हेलो बच्चों कई बच्चे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए ये पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या हैं। ये आप मुझे बता दीजिए जिससे कम से कम पक्की तौर पे वो करके जाऊं, क्योंकि डेरिवेशंस अगर आपको आते होंगे तो डेरिवेशन पूछे जाएंगे तो सीधी तौर पे आप कर देंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अधिकतर बच्चों के कोर्स में चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक आ रहा है। कुछ बच्चों में रे ऑप्टिक्स भी आ रहा है, तो मैं आपको जो डेरिवेशंस बताऊंगा यहाँ पर वो चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के कम से कम ये डेरिवेशन तो आपको जरूर करने होंगे। इससे ज्यादा भी डेरिवेशंस आप प्रिपेयर करें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इन डेरिवेशंस को आपको जरूर करना होगा। एक बात और ख्याल रखिएगा, आजकल क्वेश्चन पेपर में ना डेराइव दिस केवल ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी कोई डेरिवेशन को घुमा के पूछ लेते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पूछा जाएगा डेरिवेशन ही, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो उसको डेराइव करना है, केस बना के दे देते हैं। ये बहुत होने लगा है क्वेश्चन पेपर में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन आपके प्रिपेयर हो, और घुमा के भी पूछा जाए तो आप समझ के उन डेरिवेशंस का जवाब दे सके या डेराइव कर सके। चलिए जल्दी से चलते हैं और इन डेरिवेशंस को करिए, बहुत अच्छे नंबरों से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन में लाता हूं जहां मैं आपको डेरिवेशंस का बातचीत आपसे करने वाला हूं। तो ये हम लोग आ गए हैं डेरिवेशन वाली स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर 1 to 9। अब मैं आपको लेके आता हूं पहले चैप्टर पर जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। इस पे कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, देखिए मेनली 3 डेरिवेशन इसके इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए, कम से कम करने चाहिए। पहला है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल पे बहुत पूछा जाता है, और टॉर्क ऑन ए डायपोल, तो टॉर्क भी तैयार कीजिए। तो ये 3 डेरिवेशन मस्ट डू है, मतलब इसको आपको करना ही चाहिए। चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। तो इसमें देखिए इसमें 5 डेरिवेशंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पांचों डेरिवेशंस आपके सामने हैं। पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा डायपोल के, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा डायपोल के, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा डेरिवेशन है, काफी पूछा जाता है। और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला डिराइव करने को बोलते हैं, जो आपको आना ही चाहिए, बहुत आसानी से इसको कर सकेंगे लेकिन आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल, इसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछते हैं या डेरिवेशन पूछते हैं, ये भी आप तैयार करके रखिए। मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 डेरिवेशंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से 3 डेरिवेशंस हैं, देखिए ये 3 डेरिवेशंस हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहूं उतना कम है, तैयारी जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड सीरीज, सेल का जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है उस पे मैक्सिमम करंट क्या निकलती है, उसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज का भी डेरिवेशन आता है कि किरचॉफ लॉ लगा के बताइए कि व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस होगा। आगे की मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 4 की, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 3 डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको जरूर तैयार कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, लूप के सेंटर पर, एंड फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी जानकारी मिल सके। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, इसके बीच में काफी चीजें पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें 2 डेरिवेशन का ख्याल आप रख सकते हैं। एक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, और दूसरा है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 को इस तरह तैयार करें। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें 2 डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर घुमा फिरा के आपसे पूछ ही लेते हैं। एक सेल्फ इंडक्टेंस का लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ध्यान रखिएगा इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इनका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। तो आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप तैयार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें 5 डेरिवेशंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तो है रूट मीन स्क्वायर
वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट की, दूसरा है एसी करंट जिसमें केवल रजिस्टर, केवल इंडक्टर, केवल कैपेसिटर की बात की जाती है, उसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। एसी सर्किट विद कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ये पूछ लेते हैं। एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का डेरिवेशन पूछ लेते हैं। और एवरेज पावर ऑफ एन एसी कितनी होती है, इसको कैसे डराइव करते हैं, ये भी आपसे पूछते हैं। तो 7 नंबर चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कम ये डेरिवेशन आप जरूर करके जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो अब आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपके कोर्स में है, तो इसका डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट करंट का और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी भी आपको करनी चाहिए। अभी मैं चैप्टर नंबर 9 भी आपके सामने लेके आ रहा हूं जो कि रे ऑप्टिक्स है। इन सारे डेरिवेशंस को मिनिमम आपको करना है, इससे ज्यादा कर लें तो और अच्छी बात है। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में देखिए 5 डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहे पांचों डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। फॉर्मूला डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन का कॉन्वेक्स सरफेस पे, इसी तरह फॉर्मूला डेरिवेशन है कॉनकेव सरफेस पर, ये आपको आना ही चाहिए। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जितना मैं कम बोलूं उतना ही ज्यादा समझिए आप कि ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको तैयार बढ़िया से करना है, ये कभी भी आ जाएगा। एंड रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन, जो एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन होता है डेल्टा एम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसका भी डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि जो मैंने 9 आपको ये समझाए हैं, बताए हैं डेरिवेशंस, इनका अगर आपका तैयारी नहीं है तो आप प्रिपेयर कहां से करेंगे? तो उसके लिए मैं देखिए आपको ले आता हूं, ये मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये देखिए पूरा चैप्टर 1 है ये, और ये प्लेलिस्ट लगी हुई है। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरीके से आप इसमें बढ़ा लीजिए तो आप 9वें चैप्टर तक चले रे ऑप्टिक्स। ये सारे बने, सारे डेरिवेशंस हैं और इसमें टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ है। तो इसका लिंक मैं इस प्लेलिस्ट का आपको दे दूंगा, क्लिक करके जो भी डेरिवेशन आपको नहीं आता है वो तैयार कर लें, और अगर कोई डेरिवेशन नहीं आता तो पूरा वीडियो देख डालें, और इससे नंबर बड़े पक्के होंगे। डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर करने चाहिए। मैं वापस आपको स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेरिवेशन सरल भी पढ़ते, बस एक ट्रिकीनेस क्या हो गई है कि अब कई बार जो डेरिवेशंस आते हैं वो सीधी तौर पे लिखे नहीं होते हैं कि डेराइव दिस फॉर्मूला, ऐसे करके जरा कम आते हैं, घुमा के आते हैं। तो आप शांति से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये पकड़ पाएंगे कि ये डेरिवेशन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। ये बहुत होने लगा है और बहुत बच्चे एग्जामिनेशन के बाद क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि सर ये आउट ऑफ कोर्स था, या जो पढ़ा था कुछ नहीं आया, टीचर ने जो बताया पढ़ाया उससे कुछ नहीं पूछा गया। तो ये स्थिति आपके साथ नहीं खड़ी हो, तभी नहीं खड़ी होगी जब क्वेश्चन आवे। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है डेराइव दिस तो फट से डेराइव कीजिए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो आप उसको समझ लें और देखिए कि क्या पूछ रहा है, और जो पूछेगा आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और क्या जरूरत, क्या सपोर्ट आप चाहते हैं मुझे बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।